अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का आज हम लेक्चर नंबर 13 स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 12 में हमने क्लीन थ्योरम पार्ट 2 की जो है वो कुछ एग्जांपल्स की थी। देन हमने क्लीन थ्योरम पार्ट 2 का जो है वो उसमें हमने मेथड 1 यूनियन ऑफ 2FA जो है वो स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम जो है क्लीन थ्योरम पार्ट 3 का जो है मेथड 1 की एक एग्जांपल करेंगे। देन हम क्लीन थ्योरम पार्ट 3 में जो है ना वो मेथड नंबर 2 कंकैटिनेशन ऑफ 2FA को जो है वो स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था और यहाँ पे भी जो है ना ये मैंने एक R1 प्लस R2, तो ये क्या है यूनियन ऑफ 2FA मीन इस तरह से भी हम इसे राइट कर सकते हैं R1 R2 इस तरह से भी हम राइट कर सकते हैं, या फिर R1 और उसके बीच में जो है ना स्लैश लगा के इस तरह से हम क्या करते हैं यूनियन ऑफ 2FA को जो है वो लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा रेगुलर जो है एक्सप्रेशन है R1। अब यहाँ पे देखिए इससे हमने क्या करना है, हमने इससे एक FA बनाया, ये हमारी इनिशियल स्टेट है। अब स्टार्ट में हमारे पास यहाँ पे देखिए कि A आ सकता है, B आ सकता है, A B दोनों आ सकते हैं या फिर कुछ भी नहीं आ सकता, लेकिन लास्ट पे हमारे पास क्या A आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे A आया तो B के ऊपर क्या है एक लूप है, जब A आया तो वो किस तरफ चला गया यहाँ से फाइनल स्टेट। अब फाइनल स्टेट पे अगर A आता है तो वो यहाँ पे खुद को क्या करेगा रिपीट करेगा, और अगर यहाँ पे B आता है तो उसकी ट्रांजिशन जो है वो बैक जो है इनिशियल स्टेट की तरफ हो रही है। देन हमने यहाँ पे देखे रेगुलर एक्सप्रेशन 2, अब इससे हम एक FA बनाएंगे। ये देखें इस तरह से भी हम इससे जो है वो राइट कर सकते हैं और इस तरह से भी। अब देखें स्टार्ट में हमारे पास A आएगा या फिर हमारे पास जो है वो B आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है A आएगा या B आएगा तो वो किसकी ट्रांजिशन होगी Y2 की तरफ। Y2 हमारी क्या है फाइनल स्टेट। अब Y2 पे अगर A आएगा या फिर B आएगा तो फिर उसकी ट्रांजिशन किसकी तरफ होगी, ये इनिशियल Y1 की तरफ होगी। देन हम इन 2FAs को यूज करते हुए हम क्या बनाएंगे FA3 बनाएंगे। हमने पढ़ा था ना कि जो है हम यूनियन में 2FA को यूज करते हुए हम FA3 बनाते हैं, तो ये वाला जो है वो हमारा FA1 है, ये वाला जो है हमारा FA2 है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाएंगे, इससे ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। ये हमारे पास ओल्ड स्टेट है, ये हमारे पास क्या है न्यू स्टेट है। अब यहाँ पे देखें हमने Z लिया यहाँ पे, ठीक है, और Z के साथ हमने क्या इनिशियल कंसीडर कर लिया। आप देखिए X1, ठीक है, और Y1। अब X1 के ऊपर रहते हुए हमने A को जब रीड किया तो वो देखे A को जब हमने रीड किया तो वो X2 की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने X2 राइट कर दिया। देन हमने Y1 के ऊपर, ये हमारा Y1 है, रहते हुए जब हमने A को रीड किया तो हम फाइनल स्टेट Y2 की तरफ आ गए, तो यहाँ पे हमने क्या Y2 राइट कर दिया और इससे जो है Z2 का हमने नाम दे दिया। देन हमने क्या करना है, अब X1 के ऊपर रहते हुए हमने B को रीड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें लूप है तो ट्रांजिशन नहीं हो रही, तो यहाँ पे हमने X1 जो है वो राइट कर दिया। अब हमने Y1 के ऊपर रहते हुए जब B को रीड करना है तो ये देखें B इस तरफ जो है ट्रांजिशन हो रही है, तो हमने Y जो है वो 2 राइट कर दिया। अब यहाँ पे हमने इज इक्वल, इससे हमने नाम दे दिया Z3 का। अब देखें ये जो हमारे पास Y2 आ रही है ना, ये हमारे पास क्या है एक फाइनल स्टेट है, तो इसलिए यहाँ पे जो है हमारे पास Z2 के साथ हमने क्या किया प्लस लगा दिया। अब हमने जो है ना X2 के ऊपर रहते हुए A को रीड करना है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है लूप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने वही राइट कर दिया X2। अब हमने Y2 के ऊपर रहते हुए जब हमने जो है A को रीड करना है तो उसकी ट्रांजिशन हो रही है, यहाँ पे हमने Y1 राइट कर दिया और ये हमारे पास एक न्यू स्टेट बनी है, इसे हमने Z4 का नाम दे दिया। अब फिर हमने यहाँ पे X2 के ऊपर रहते हुए जब हमने B को रीड करना है तो वो X1 की तरफ जा रही है, तो देखें यहाँ पे हमने X1 राइट कर दिया। अब हमने क्या करना है Y2 के ऊपर से देखें ट्रांजिशन जो है वो B की वापस Y1 की तरफ हो रही है, तो यहाँ पे हमने अब देखें X1 Y1, ये इस स्टेट के साथ X1 Y1 और इसको हमने पहले जो है वो Z1 का नाम दिया है, तो उसे भी हम क्या करेंगे Z1 ही राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमने लेना है Z3, ठीक है। Z3 में आप देखें X1 के ऊपर रहते हुए जब हमने A को रीड किया तो वो X2 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या राइट करना है X2। अब Y2 के ऊपर रहते हुए हमने क्या A को रीड किया तो वो कहाँ जा रहा है वापस Y1 की तरफ जा रहा है। ये हमारे पास क्या बनी, ये वाली X2 Y1, ये देखिए इसके साथ मैच हो रही है, तो यहाँ पे भी हमने क्या कोई न्यू स्टेट नहीं बनी, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है Z4 है।
देन हमने x1 के ऊपर रहते हुए जब हमने b को रीड किया तो वो y जो है y2 की तरफ जा रहा है। पहले हमने x को रीड करना है तो वो हमारे पास x1 पे ही रहेगा। जब हमने y को किया तो वो y1 की तरफ उसकी ट्रांजिशन हो रही है। तो यहाँ पे भी देखें x1 y1 x1 y1, तो ये भी क्या है, हमने इसे z1 का ही नाम देना है। अब यहाँ पे देखें z1 भी हो गई, z2 भी हो गई, z3 भी, और कोई न्यू स्टेट जो है वो हमारे पास क्या है, z4 है। अब z4 के लिए हमने क्या करना है, x2 के ऊपर रहते हुए जब हमने a को रीड करना है तो यहाँ पे देखें हमारे पास लूप है, तो यहाँ पे हमने क्या राइट किया, x2 राइट कर दिया। अब हमने y1 के ऊपर रहते हुए ये वाला y1 इसके ऊपर रहते हुए जब हमने a को रीड किया तो यहाँ से देखे इसकी ट्रांजिशन हो रही है y2 की तरफ। यहाँ पे हमने y2, अब देखे x2 y2, ये देखे x2 और y2 ये दोनों आपस में मतलब सेम है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, z2 राइट कर दिया। देन हमने x2 के ऊपर रहते हुए अब b को रीड करना है, तो x2 के ऊपर रहते हुए जब हमने b को रीड किया तो वो कहाँ जा रहा है, y1 की तरफ, x1 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हमने x1 राइट कर दिया। देन हमने y1 के ऊपर रहते हुए b को रीड करना है, तो b कहाँ जा रहा है, y2 की तरफ जा रहा है। अब x1 y2 ये किससे, z3 के साथ वो मैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें कोई भी न्यू स्टेट नहीं बनी। अब इससे हमने क्या बनाना है, इससे हमने एक fa बनाना है और उससे हम क्या बोलेंगे, fa3। ये देखें यहाँ पे हमने एक इनिशियल स्टेट ली z1 के लिए। अब z1 के ऊपर जब हमने रहते हुए इस a को रीड किया तो यहाँ पे देखिए z2 की तरफ इसकी ट्रांजिशन, तो यहाँ पे हमने इससे z1 कंसीडर किया, यहाँ से हमने एक न्यू स्टेट बनाई z2 और इसकी तरफ a की जो है वो हमने क्या की, ट्रांजिशन करवा दी, ठीक है। अब हमने क्या किया, z1 के ऊपर रहते हुए अब b किसकी तरफ जा रहा है, ये देखिए जब हम z1 पे थे ना तो हमारा b जा रहा था z3 की तरफ। अब यहाँ से हमने b की ट्रांजिशन करवा दी इस z3 के ऊपर। अब हमारी ये वाली स्टेट कंप्लीट हो गई। अब हमने z2 को लेना है, ठीक है। क्या करना है, अब हमने z2 को लेना है। ये रहा हमारे पास z2 के ऊपर 1 जो है वो कहाँ जा रहा है, हमने एक न्यू स्टेट बनाई a के लिए, तो वो कहाँ जा रहा है, हमारे पास z4 की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब हमने इसी स्टेट में रहते हुए हमने z जो है b को रीड करना है, तो अब b देखें वापस कहाँ जा रहा है, z1 की तरफ जा रहा है। अब ये स्टेट भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने z3 को लेना है, ठीक है। अब z3 के ऊपर रहते हुए जो है हमारा a कहाँ जा रहा है, z4 की तरफ जा रहा है। ये देखिए ये z4 की तरफ आ गया। अब यहाँ से b कहाँ जा रहा है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा b कहाँ जा रहा है, b को देखें तो वो z1 की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ से जो है वो b की ट्रांजिशन z1 पे करवा दी। अब ये स्टेट भी हमारी क्लियर हो गई। अब हमने z4 को देखना है, ठीक है। अब ये है हमारा z4 के ऊपर जो a है ना उसकी ट्रांजिशन, ये देखें a की ट्रांजिशन z2 की तरफ है, तो ये देखें a की ट्रांजिशन z2 की तरफ। अब नेक्स्ट देखें b की ट्रांजिशन वापस किसकी तरफ हो रही है, z3 की तरफ हो रही है। तो इस तरह से जरूरी नहीं कि जिस तरह से यहाँ पे एफ बना हुआ है आप सेम टू सेम बनाए, नहीं, आपको जिस पता होना चाहिए कि हमने स्टेट किस तरह से राइट करनी है, उनकी ट्रांजिशन लेटर की किस तरह से हो रही है, बस आपको ये बनाना आना चाहिए। एफ ए की शेप इससे डिफरेंट भी हो सकती है। तो नेक्स्ट यहाँ पे ना एक ये फिर यहाँ से जो है ना वही जो है हमारी यूनियन ऑफ 2FA की एक एग्जांपल है। ये बिल्कुल छोटी सी है, तो ये आप खुद जो है वो प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। बिकॉज जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है वो ज़्यादा आसानी से जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम पढ़ेंगे मेथड 2, कॉन्कैटिनेशन ऑफ 2FA, ठीक है। अब यहाँ पे देखें R1 के सेंटर में जो है ना यहाँ पे डॉट है, ठीक है, R1 डॉट R2। इसका मतलब क्या होता है, मीन कॉन्कैटिनेशन ऑफ 2FA और एंड ऑफ 2FA। मीन कॉन्कैटिनेशन को हम एंड भी बोलते हैं, ठीक है। क्विज में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर इस तरह से, या फिर हम इससे R1 R2 जो है वो राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन 1 है, यहाँ से हमने ये एक एफ ए ड्रा किया। अब आपको एफ ए तो खुद से बनाना आ गया है। ये देखिए ये हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है। यहाँ पे स्टार्ट में हमारे पास ए आएगा, बी आएगा, या फिर ए बी दोनों आ सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं आएगा, एंड पे बी आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें ए के लिए हमने
लूप लगा दी, देन बी की जो है वो ट्रांजिशन x2 की तरफ हो रही है, फिर x2 के ऊपर b के लिए क्या है, लूप है, और अगर यहाँ पे जो है वो a आएगा तो वो वापस इनिशियल स्टेट की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखे मैंने आपको बताया यहाँ पे डबल a आने चाहिए। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सब स्ट्रिंग के बारे में बताया था, मीन किसी स्ट्रिंग का छोटा सा जो पार्ट होता है उसे हम सब स्ट्रिंग बोलते हैं। तो देखिए स्टार्ट में a आएगा, b आएगा, a b दोनों आ सकते हैं या फिर कुछ भी नहीं आ सकता, लेकिन उसके बाद क्या मस्ट जो है वो हमारे पास 2 टाइम a आना चाहिए, फिर हमारे पास ए बी कुछ भी आ सकते हैं। तो देखिए बी क्या यहाँ पे हमारी क्या है, इनिशियल स्टेट है y1, यहाँ से अगर b आता है तो उसके लिए हमने यहाँ पे लूप लगा दी। देन अगर हमारे पास a आता है तो उसकी ट्रांजिशन y2 की तरफ होगी। अब y2 पे अगर हमारे पास b आता है तो उसकी ट्रांजिशन वापस जो है वो इनिशियल स्टेट की तरफ होगी, लेकिन अगर हमारे पास a आता है तो वो y3 की तरफ जाएगा, और y3 हमारे पास क्या है, वो फाइनल स्टेट है। इस पे a b कुछ भी आता है तो वो फिर इसी स्टेट पे रहेंगे। अब इन दोनों को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेशन ऑफ एफ ए। अब कॉन्कैटिनेशन ऑफ एफ ए के लिए जो है वो ये लाइन आप जो है वो रीड करें। ये देखें, L1 to do's of L2, therefore the movement of final state of first FA is entered, possibility of initial state of second FA will be included as well। ये लाइन आप अभी जब एग्जाम्पल करेंगे ना, उसके बाद जब आप दोबारा से इस लाइन को रीड करेंगे तो आप जो है फिर इस लाइन को अच्छे से समझ पाएंगे। अभी चले हम इसकी जो है वो एग्जाम्पल करते हैं, देन आप इस लाइन को दोबारा ज़रूर रीड कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें, ये वही हमारे पास FA1 है और ये हमारे पास जो है वो FA2 है। ये हमारा FA1 है, ठीक है, ये हमारा क्या है, FA2 है। अब इससे हमने यूज करते हुए क्या करना है, कॉन्कैटिनेशन ऑफ FA, और फिर हमने एक न्यू FA बनाना है। अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया कि ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, हम इससे जस्ट यहाँ पे कंसीडर करेंगे, इसके साथ माइनस है तो हमने z के साथ माइनस लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लेंगे x1, फर्स्ट FA की हम क्या लेंगे, इनिशियल स्टेट लेंगे। अब हमने यहाँ पे रहते हुए जब A को रीड करना है ना, यहाँ पे देखें तो वो A के ऊपर क्या है, हमारे पास एक लूप है, तो यहाँ पे X जो है 1, देन हमने इसे जो है वो एक नाम दिया Z1 का। अब यहाँ पे देखें जब हमने B को रीड करना है तो B की ट्रांजिशन हो रही है X2 की तरफ, ठीक है। तो हमने स्टडी किया है कि जब हम किसी लेटर को रीड करते हुए फर्स्ट FA की फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं, देन हम क्या करते हैं, उस फाइनल स्टेट को कॉन्कैटिनेट कर देते हैं सेकेंड FA की इनिशियल स्टेट से, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ कि जब हम जो है कॉन्कैटिनेशन ऑफ FA में किसी लेटर को रीड करते हुए उसकी फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं तो फिर हम इनिशियल फाइनल स्टेट ऑफ फर्स्ट FA को हम कॉन्कैटिनेट कर देते हैं इनिशियल स्टेट ऑफ सेकेंड FA, ठीक है। अब हमने इसकी फाइनल स्टेट को इसकी इनिशियल स्टेट के साथ क्या किया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो यहाँ पे हमारी ट्रांजिशन किसकी तरफ हुई, X2 की तरफ, और यहाँ पे हमने क्या राइट कर दी, नेक्स्ट FA की इनिशियल स्टेट, और इससे हमने नाम दे दिया Z2 का, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं Z2, ठीक है। अब यहाँ पे X2 के ऊपर रहते हुए हमने A को रीड किया, तो देखिए A की ट्रांजिशन इनिशियल स्टेट की तरफ हो रही है, तो यहाँ पे हमने क्या राइट कर दिया, X1। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, Y1 के ऊपर रहते हुए हमने A को जब रीड किया तो वो कहाँ जा रहा है, Y2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इससे हमने क्या नाम, ये Y2 की तरफ जा रहा है, हमने इसे Z3 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस स्टेट X2, ये वाली X2 के ऊपर रहते हुए हमने किसको रीड करना है, B को। तो B के लिए यहाँ पे देखें लूप है, तो यहाँ पे हमने क्या राइट कर दिया, X2 हमने राइट कर दिया। अब हमने Y1 के ऊपर रहते हुए हमने B को रीड करना है, तो यहाँ पे देखिए B के ऊपर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे B के ऊपर एक लूप है, तो यहाँ पे हमने Y1 राइट करके ये देखें X2 Y1, X2 Y1, तो इससे भी हमने क्या नाम दे दिया, Z2 का। अब हमने जो है वो Z2 यहाँ पे दोबारा से लिया, और यहाँ पे देखें आप ये वाला, ये चीज Z3 को हमने ले लिया, ठीक है। Z2 हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, Z3 को कंसीडर करना है। अब Z3 के ऊपर सबसे पहले X1 देखें,
x1 के ऊपर हमने रहते हुए a को रीड किया, तो देखिए फिर यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक लूप है, तो यहाँ पे हमने क्या राइट कर दिया, x1। अब y जो है y2 के ऊपर रहते हुए हमने a को रीड करना है। y2 पे रहते हुए जब हमने a को रीड किया तो वो कहाँ जा रहा है, y3 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने y3 राइट कर दिया। अब यहाँ पे देखें x1 और y3, यहाँ पे ऐसी और कोई भी स्टेट नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसे z4 का नाम दे दिया। अब फिर हमने x1 के ऊपर रहते हुए b को रीड किया, तो वो किस तरफ, x2 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हमने x2 राइट कर दिया। अब हमें फिर क्या करना है, y2 के ऊपर रहते हुए b को रीड करना है। तो यहाँ से देखिए b की वापस इनिशियल स्टेट की तरफ ट्रांजिशन हो रही है, तो हमने जो है यहाँ पे है y1 राइट कर दिया। अब देखिए x2 y1 x2 y1 x2 y1, इसलिए यहाँ पे भी हमने जो है वो z2 राइट कर दिया। अब देखिए x1 भी हो गया, x2 भी हो गया, x3 भी। अब हमारे पास मजीद न्यू स्टेट कौन सी थी, x4 वाली ये। अब इसे x4 को हमने यहाँ पे जो है वो ले लिया, और x4 के साथ अब हमने प्लस क्यों लगाया है, x4 के साथ, क्योंकि यहाँ पे देखिए y3 जो है ना हमारी, y3 हमारी फाइनल स्टेट थी यहाँ पे, तो इसलिए हमने z के साथ जो है वो प्लस को लगा दिया। अब x1 के ऊपर रहते हुए हमने जब a को रीड किया, तो यहाँ पे a के ऊपर लूप है, इसलिए यहाँ पे हमने x1 राइट किया। अब y3 के ऊपर रहते हुए जब हमने a को रीड किया, तो वो यहाँ पे देखे a और b दोनों के लिए हमारे पास लूप है, तो यहाँ पे हमने जो है वो y3 राइट कर दिया, और ये हमारी स्टेट z4 बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने x जो है 1 पे रहते हुए b को रीड करना है। देखें x1 के ऊपर रहते हुए जब हमने b को रीड किया, तो वो कौन सी स्टेट पे पहुंच गई, यहाँ पे x2 की तरफ पहुंच गई। अब ये हमारी क्या है, फर्स्ट FA की फाइनल स्टेट है, इसलिए हमने इसको कॉन्कैटिनेट करना है सेकंड FA की इनिशियल स्टेट के साथ, इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो क्या किया, y1 राइट कर दिया। ठीक है, अब हमने जो है z3 के ऊपर रहते हुए हमने क्या करना है, b को रीड करना है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास लूप है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, y3 राइट कर दिया, और ये हमारे पास न्यू स्टेट y5 बन गई। अब यहाँ z5 बन गई, सॉरी, यहाँ पे हमने अब z5 को लेना है। अब हमने जब x2 के ऊपर रहते हुए a को रीड किया, तो देखे वो वापस x1 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हमने x1 राइट कर दिया। अब y1 के ऊपर रहते हुए जब हमने a को रीड किया, तो वो y2 की तरफ जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे y2 राइट कर दिया। अब x3 के ऊपर रहते हुए जब हमने a को रीड किया, तो वहां पे लूप है, इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो y3 राइट कर दिया। अब ये हमारे पास एक न्यू स्टेट बन गई, मीन z6 बन गई। अब यहाँ पे फिर हमने x2 के ऊपर रहते हुए क्या करना है, हमने b को रीड करना है। तो यहाँ से जब हमने b को रीड किया, तो वो क्या हुआ, वो यहाँ से हमारे पास x2 की तरफ गई, तो यहाँ पे ये हमने x2, और क्योंकि ये फाइनल स्टेट ऑफ फर्स्ट FA है, तो इसके साथ हमने सेकेंड FA की इनिशियल स्टेट को कॉन्कैटिनेट कर दिया। देन हमने y के ऊपर रहते हुए जब इसको स्टडी किया, तो वो क्या है, y3 पे है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या बन गई, z5 बन गई। अब हमने क्या लेना है, z6 को लेना है। अब z6 के ऊपर रहते हुए हमने पहले क्या करना है, x1, ठीक है, x1 के ऊपर रहते हुए हमने a को रीड किया, तो वो वहाँ पे लूप है, तो इसलिए हमने यहाँ पे x1 ही राइट कर दिया। देन हमने क्या है, x2 के ऊपर रहते हुए a को रीड किया, तो वो किस तरफ जा रहा है, y2 की तरफ जा रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है x3 के ऊपर रहते हुए जब हमने a को रीड किया, तो वो कहाँ जा रहा है, y के ऊपर ही है। ठीक है, यहाँ पे लूप है। देन हमने क्या किया है, फिर हमने अब b को रीड करना है। x1 के ऊपर b को रहते हुए जब हमने रीड किया, तो वो फाइनल स्टेट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे x2, और जो क्योंकि हमारे पास फाइनल स्टेट है, तो फिर हमने नेक्स्ट FA की इनिशियल स्टेट को कॉन्कैटिनेट किया। फिर FA3 के ऊपर रहते हुए जो है वो हमने क्या किया, हमने b को रीड किया, तो वो y3 के ऊपर ये हमारे पास लूप है, तो इस तरह से हमारा ये जो है वो z5 बन गया। अब इससे हमने क्या बनाना है, इससे हमने एक न्यू FA बनाना है। न्यू FA किस तरह से हमने बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे जो है ना वो z ले लें। ठीक है, z
वन हमारी इनिशियल स्टेट है, ठीक है, ये हमारे पास Z1 है। अब Z1 के ऊपर रहते हुए जब हमने A को रीड किया ना, यहाँ पे देखें तो वो Z1 पे ही थी। जब कोई चीज रीड करती हुई उसी स्टेट पे रहे तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, लूप लगाते हैं। अब देन आप देखें कि यहाँ पे जब हमने Z1 के ऊपर रहते हुए जो है वो B को रीड किया था तो वो कहाँ चला गया, Z2 की तरफ चला गया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेट क्या लेनी है, Z2 वाली लेनी है। अब Z2 के ऊपर रहते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, A को रीड किया तो A किसकी तरफ जा रहा है, Z3 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हमने Z3 की तरफ उसकी ट्रांजिशन करवा दी। देन हमने जब B को देखना है तो B की यहाँ पे देखे वो Z2 पे ही है, तो यहाँ पे हमने क्या, Z2 के ऊपर एक लूप लगा दी। अब ये वाली स्टेट भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या देखना है, अब हमने Z3 को देखना है। अब Z3 के ऊपर रहते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, A को रीड करना है, तो A से जो है वो स्टेट 4 पे चला गया, Z4 पे आ गया, ये हमारे पास Z4 है। देन हमने फिर जो है B को रीड करना है, तो B से वो क्या कर रहा है, वो एक न्यू स्टेट पे, यहाँ पे देखें जब हमने B को रीड किया तो वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है वापस Z2 की तरफ जा रहा है। अब हमारी ये वाली स्टेट 3 वाली भी क्लियर हो गई। अब हमने आना है स्टेट 4 की तरफ, ठीक है, Z4। अब Z4 पे जब हमने जो है A को रीड किया तो वो वहाँ पे ही है, तो यहाँ पे हमने Z4 के ऊपर क्या लगा दिया, लूप लगा दिया। अब Z4 के ऊपर रहते हुए जब हमने B को रीड करना है तो वो Z5 की तरफ जा रहा है, ये देखें B को जब हमने रीड किया तो वो Z5 की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा Z5 हो गया। देन हमने क्या करना है, अब हमारी Z4 वाली, अब हमने Z5 को लेना है, ठीक है। Z5 के ऊपर रहते हुए जब हमने A को रीड किया तो वो एक और स्टेट पे चला गया जिसे हमने क्या नाम दिया, A का, ठीक है। ये Z6 और इस पे ट्रांजिशन किसकी हुई है, लेटर A की हो रही है, ठीक है। किसकी ट्रांजिशन हो रही है, हमारे पास लेटर A की हो गई। अब फिर हमने जो है इस Z5 के ऊपर रहते हुए जब हमने B को रीड किया तो B के ऊपर देखे वो Z5 भी है, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, लूप लगा दिया। अब हमारी ये वाली स्टेट भी क्लियर हो गई। अब हमने Z6 को कंसीडर करना है, ठीक है। अब Z6 के ऊपर रहते हुए जब हमने A को रीड किया ना तो वो वापस कहाँ जा रहा है, वो वापस जा रहा है Z4 की तरफ जा रहा है, ठीक है। जब हमने B को रीड करना है तो वो कहाँ जा रहा है, Z5 की तरह जा रहा है, ये देखें। तो इस तरह से हम जो है वो कंकैटिनेशन ऑफ 2 FA से हम क्या बनाते हैं, ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। देन उससे हम यूज़ करते हुए हम क्या बनाते हैं, एक न्यू FA बनाते हैं और उससे हम FA3 बोलते हैं। तो आज का लेक्चर 13 हमारा क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।